भारत की जर्सी पर नहीं लिखा जाएगा पाक का नाम। 23 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मुकाबला होना है। ऐसे में टीम इंडिया टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दुबई में ही खेलने वाली है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी हालांकि कर रहा है, लेकिन भारत के जो मुकाबले होंगे वो दुबई में रखे गए हैं। अब यहाँ 23 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, लेकिन खास बात यह कि भारत की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से जुड़ा हुआ ये एक और बड़ा अपडेट भी है और एक तरीके से ये भारत की जीत भी है कि टीम इंडिया की जर्सी पर किसी भी तरीके से पाकिस्तान का नाम होगा नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर इससे पहले भी लगातार टकराव की जो स्थिति बनती रही, फिर चूंकि पाकिस्तान के पास मेजबानी थी और भारतीय टीम ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान वो नहीं पहुंचेंगे। पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान का जो 23 फरवरी को मुकाबला है और जो भारत के मुकाबले हैं वो दुबई में होने हैं। अब ऐसे में स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो इस खबर पर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों को देंगे, उन तक पहुंचाएंगे। मनोज जी, इससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लगातार खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। ये जर्सी पर पाकिस्तान का नाम ना होना, इसे कैसे देखें? देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम अगर इतने अच्छे संबंध होते दोनों मुल्कों के तो पाकिस्तान चले जाती, क्या दिक्कत थी? वहाँ क्रिकेट ही तो होना है, वहाँ कोई गोलीबारी थोड़ी होनी है। लेकिन संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए हम वहाँ नहीं जा रहे। रोहित शर्मा को आप बुला रहे हैं वहाँ पर। रोहित शर्मा के लिए सेकिया साहब ने कहा हमें कोई इन्विटेशन ही नहीं मिला, यानी भारत जो है रोहित शर्मा को भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो जर्सी पर पाकिस्तान का नाम कैसे लिखा जा सकता है? आपने पहले जो है ट्रॉफी जो है तमाम विवादास्पद क्षेत्रों से घुमाई, वो बहुत आपत्तिजनक थी, जिसको आईसीसी ने तहे दिल से स्वीकार किया। और ये जो ठीक है, एक खेल भावना के तहत जो है अगर नाम लिखा जाए, क्योंकि बाबर आजम जहां आए थे तब भी उसमें भारत का नाम लिखा हुआ था उनकी जर्सी पर, क्योंकि मेजबान था। लेकिन जब संबंध अच्छे नहीं होते तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। एशिया कप जो हुआ था, जो पाकिस्तान की मेजबानी में हुआ था, श्रीलंका ने उसको होस्ट किया था, यानी होस्ट तो पाकिस्तान ही था, लेकिन मैच श्रीलंका में आयोजित किए गए थे। उसमें भी भारत ने पाकिस्तान लिखने से मना कर दिया था, तो उस बात को तो मान लिया गया। अब इस बात को क्यों तूल दिया जा रहा है? तो मेरे ख्याल से इन सब बातों की बजाय हमें ध्यान उन मुद्दों पे देना चाहिए जो बहुत संवेदनशील हैं और वो जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है स्टेडियम्स का अभी तक तैयार ना हो पाना। लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम, बताइए, अब 19 तारीख से मुकाबले शुरू हो रहे हैं, 19 फरवरी से 60% मुकाबला जो है वो स्टेडियम तैयार है, 40% अभी भी तैयार नहीं है। खंडर दिख रहे हैं, अभी भी सरिये दिख रहे हैं, अभी भी जो है बाहर सड़कें नहीं बनी हैं और ड्रेसिंग रूम तैयार नहीं है। मुद्दे तो ये होने चाहिए। अब ये कोई मुद्दा ही नहीं था मेरे ख्याल से, बहुत छोटी सी बात थी। अगर नहीं है तो उसका जो है तहे दिल से उसको स्वीकार करना चाहिए। मैं तो कहूंगी मनोज जी, ये बार बार भारतीय टीम और भारतीय टीम के फैंस की जीत हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात समझी भी जा सकती है, क्योंकि भारत जो है, भारत से क्रिकेट शुरू होता है और भारत में ही क्रिकेट खत्म होता है। और आईसीसी भी इस बात को मान गई है और ब्रॉडकास्टर मान रहे हैं, स्पॉन्सर्स मान रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पीसीबी को भी मान लेना चाहिए। इस तरह की आलोचनाएं बंद करनी चाहिए। अब वहाँ मैं देखता हूँ यूट्यूबर्स को या पुराने प्लेयर्स को मैं देखता हूँ, वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं। कभी भारत विरोधी उनकी टिप्पणियाँ ज़्यादा होती हैं, उसी को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। वो कभी जो सबसे बड़ा आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है कि भारत का जो एक मैच है, दूसरा मैच जो है वो 23 तारीख को है और तीसरा मैच 1 मार्च को है। भारत को फायदा पहुंचाने के लिए इतना बड़ा गैप दिया गया है। उनसे ये पूछो कि भाई वो तो लीग मैच है जिसमें हमें जो है इतने दिनों का गैप मिला है, लेकिन जो सेमीफाइनल है उसमें तो हमें कोई गैप ही नहीं मिला है। हमें एक ही दिन का गैप मिला है, उसके बाद हम सेमीफाइनल खेलेंगे। सेमीफाइनल बड़ा होता है या लीग मैच बड़ा होता है, ये तो बेसिक उनको पता ही होना चाहिए। जो निरर्थक टिप्पणियां की जा रही हैं, मेरे ख्याल से ये भी, इसको भी उनको हेल्दी वे में लेना चाहिए। अगर भारत नहीं चाहता पाकिस्तान का नाम, तो उस बात को आईसीसी भी मानता है और आप भी मान लीजिए, अच्छा ही है। और वैसे भी मैं यहाँ पर एक आपको और अपडेट दे दूं कि भारत ने अपनी जो जर्सी है T20 की, ओडीआई की, वो जारी कर दी है। और वो अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ जो 22 तारीख से सीरीज, कल से सीरीज शुरू होने वाली है, उसमें वो जर्सी का वो खिलाड़ी पहनते हुए दिखेंगे। और वनडे की सीरीज इसके बाद होगी, उसमें भी वही जर्सी पहनी जाएगी। और जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो उसमें चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो लग जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी 2025, और उसमें किसी मुल्क का नाम नहीं होगा, होस्ट का नाम नहीं होगा। हम अपने सारे मैच दुबई में खेलेंगे। हम अपने सभी मैच दुबई में खेलने वाले हैं और एक एक अपडेट आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। जिस तरीके से जर्सी को लेकर बात है, अच्छा, चूंकि मैं स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा जानती नहीं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोसेस क्या कहता है? अगर ये मेजबानी पाकिस्तान के पास ना होकर किसी और देश के पास में होती, तब क्या होता? उस कंडीशन में क्या होता? उस कंडीशन में हम उनका लोगो जो होता वो हम पहनते, क्योंकि 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप, वो संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज ने,
कैरेबियन द्वीप जो है और अमेरिका, दोनों ने मिलकर कराया था। और हमारी जर्सी जो प्लेयर्स ने पहनी थी उसमें दोनों का नाम था। तो अब यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए हम उनकी जर्सी में, अपनी जर्सी में पाकिस्तान का नाम हम नहीं चाहते। और वैसे भी ये बात देखिए ना कि अगर आप, खेल भावना अलग चीज़ है, वो बेशक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि आप इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ संबंध सही होते तो हम लाहौर जाके गद्दाफी स्टेडियम में हम क्यों ना खेलते। हम पहले भी 2008 से पहले खेलते ही रहे हैं वहाँ पर, लेकिन अब जो है संबंध इतने खराब हो गए हैं दोनों मुल्कों के, तो फिर ऐसी स्थिति में वहाँ ना जाना ही बेहतर है। और जब रोहित शर्मा को आप बुला रहे हैं और ऑफिशियल इनविटेशन अभी तक नहीं मिला है बीसीसीआई को, अपने कप्तानों की जो एक मीटिंग होती है, उनका जो फोटो सेशन होता है टूर्नामेंट से पहले, जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, उसमें हम अपने कप्तान को नहीं भेज रहे हैं, तो फिर अगर ये आपत्ति अगर भारत दर्ज करता है तो मेरे ख्याल से वो जायज़ है, उसको सम्मान उसका किया जाना चाहिए। और ये इतना बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कराची का स्टेडियम भी तैयार नहीं है, रावलपिंडी चलो ये फिर भी आप डेडलाइन तक तैयार कर लेंगे, लेकिन लाहौर में क्या होगा। लाहौर का जो मेन स्टेडियम है गद्दाफी स्टेडियम, उसके बाहर की तो सड़कें भी नहीं बनी है अभी तक, और जो ड्रेसिंग रूम है वो तैयार नहीं हुआ है। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। जहां पर खेलना है, जहां बारात आने वाली है, बारात घर ही तैयार नहीं है, तो फिर आप छोटे छोटे इश्यूज उठाते रहें, उसका कोई मतलब नहीं। इन मुद्दों पर पाकिस्तान का ध्यान जाता नहीं, या फिर ये कहिए जानबूझकर उस तरफ वो ध्यान ले जाते नहीं। अब ये खबरें हम बार बार दिखा चुके हैं, पाकिस्तान बार बार सफाई दे चुका है कि एंड मोमेंट तक सब कुछ हो जाएगा। देखते हैं क्या कुछ तैयारियां होती है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।